हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं मिशनेशियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। और हमारे जो फर्स्ट 14 जो क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। इसका मतलब इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे तो देखो, जैसे पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। और इसका पहले एल्शियम लेके सोल्व करो। देखो पहले एल्शियम ले लेते हैं, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा। तो यहाँ पर जो एल्शियम आएगा 1 माइनस आइटा और 1 प्लस में आइटा, ठीक है। तो जैसे अगर एल्शियम दोनों की मल्टीप्लाई आती है, जैसे 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, यही आपका एल्शियम है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस आइटा की 1 प्लस आइटा के साथ करेंगे ना, तो 1 माइनस उनकी 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस देखो 1 माइनस आइटा और 1 माइनस आइटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी ना। तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस 1 का स्क्वायर आइटा स्क्वायर और प्लस में 2 आइटा माइनस। अब देखो तो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें लग जाएगा जैसे 1 का स्क्वायर प्लस में आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है बच्चों, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाए क्या, 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आइटा स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या है इसमें 2 आइटा। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर पहले अंदर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 है, ठीक है। और आइटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 2 आइटा। डिवाइड में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 और आइटा स्क्वायर माइनस 1, और पहले से माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1। अब देखो जो यहाँ पर क्या है 2 आइटा। अंदर देखो, जैसे ब्रैकेट खोलें, बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस का 2 आइटा हो जाएगा यहाँ पर। डिवाइड में क्या 1 1 2, और सोल्व करेंगे आगे, जैसे 2 आइटा 4 आइटा। डिवाइड में क्या है 2 2 से 2 2 जा 4, यानी कि 2 आइटा आ जाए यहाँ पर, 2 आइटा। अब हमें क्या करना था बच्चों, इसका मॉडुलस फाइंड करना था। क्या करना था, मॉडुलस। अब देखियो 1 प्लस में आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस में आइटा। तो इसका मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, मतलब 2 आइटा का मॉडुलस, ठीक है। तो 2 आइटा मॉडुलस क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है 2 आइटा, इसको हम कर सकते हैं जैसे 0 प्लस में 2 आइटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएं, क्योंकि ये रियल पार्ट ये इमेजिन पार्ट। इसका मॉडुलस करेंगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे रियल पार्ट का जैसे स्क्वायर हो जाएगा, जो इमेजिन पार्ट मतलब जैसे 2 है इसके अंदर, है ना, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे 0 का स्क्वायर तो मतलब 0 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 रूट 4, मतलब जो इसका मॉडुलस आ जाएगा क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसमें इफ x प्लस में आइटा y इसकी क्यूब दे रखी है इज इक्वल टू u प्लस में आइटा v, ठीक है। तो ये कंडीशन दे रखी है, हमें शो क्या करना है, जो शो करना है u बाई एक्स प्लस में v बाई वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है। ये हमें शो करना है और ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, पहले इसके अंदर जो आइडेंटिटी है ना ए क्यूब ए प्लस बी की होल क्यूब, वो आइडेंटिटी लगाओ इसके अंदर। यूजिंग क्या करेंगे हम इसके अंदर ए प्लस बी की होल क्यूब, ये आइडेंटिटी लगाओ। क्या है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब प्लस में आइटा क्यूब
और फिर वाई क्यूब प्लस 3ab यानी कि x इंटू आइटा वाई, ठीक है ना, 3ab। अब इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस में आइटा वाई, ठीक है। आइडेंटिटी हमने यूज़ की है और इसको खोल लिया हमने। आगे क्या है, u प्लस में आइटा v। अब क्या करेंगे, 3x आइटा वाई के अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो x क्यूब तो ये तो x क्यूब है ही, आइटा क्यूब तो माइनस आइटा होता है, मतलब माइनस आइटा वाई क्यूब। अब देखो प्लस यहाँ पर क्या सोल्यूशन है, 3xy आइटा, तो अंदर करोगे ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² वाई और आइटा, ठीक है। अब आइटा वाई के साथ करोगे तो हो जाएगा क्या 3xy² और आइटा 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 स्क्वेयर, आगे है u प्लस में आइटा v। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो इसमें एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ देखो आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा इसमें क्या -3xy²। देखो आइटा स्क्वायर -1 तो ये हो जाएगा क्या -3xy²। और इन दोनों में से मैं आइटा कॉमन ले लेता हूँ, तो आइटा कॉमन लेंगे ना यहाँ पर आइटा कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा 3x² वाई और -y³, ठीक है। और आगे क्या है इसके अंदर u प्लस में आइटा v, u प्लस आइटा v। अब बच्चों क्या करें, देखो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। अब ये तो है रियल पार्ट, ये है इमेजिन पार्ट, ये भी रियल और ये भी क्या है इमेजिनरी। अब हम इसको इक्वेटिंग कर लेंगे, क्या करेंगे इक्वेटिंग, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मतलब इक्वेट करो, मतलब अलग अलग करो। देखो ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा, इस u के बराबर होगा, मतलब x³ माइनस 3xy²। ये रियल पार्ट किसके बराबर होगा, इस u के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप, ये इमेजिन पार्ट है, मतलब 3x² y माइनस y³, ये किसके बराबर होगा, इसे v के बराबर होगा, ठीक है। इमेजिन पार्ट किसके, इमेजिन पार्ट के। अब बच्चों यहाँ से ऐसे करो आप, x कॉमन ले लो इसमें से, x कॉमन लेंगे ना यहाँ से तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y², आगे u है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए बच्चे क्या है u/x है ना, तो क्या मैं x को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ। अब देखियो क्या हो जाएगा x² माइनस 3y² और u/x, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दो, सेम ऐसे ही करो इसके अंदर, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस y² इज इक्वल टू जैसे v। अब y को इसके डिवाइड में कर दो, v के डिवाइड में कर दो, क्योंकि ये यहाँ पर है v/y, तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू v/y, y इसके डिवाइड में हुआ है, ये आपकी होगी कौन सी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों बच्चों ऐड करो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे ऐड कर दो। अब देखियो u/x और v/y, तो ये हो जाए क्या u/x प्लस में v/y, ठीक है। राइट साइड को ऐड किया, अब जैसे लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे ना तो x² क्या हो जाएगा इसमें x² माइनस 3y², ठीक है, -3y², यहाँ है क्या प्लस में 3x² और -y², तो ये हो जाएगा u/x प्लस में v/y इज इक्वल टू, अब x² 3x² तो ये हो जाएगा क्या 4x² माइनस 3y² माइनस y² मतलब -4y², ठीक है। तो u/x प्लस में v/y इज इक्वल 4 कॉमन लेके आ सकते हैं दोनों में से, कि 4 कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, तो x² माइनस y², ठीक है। और यही बच्चों क्या करना था, हमें प्रूव करना था, ठीक है।
अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 70, क्या है इसके अंदर, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है ना, और विद जो मॉडल्स ऑफ बीटा क्या है इसके अंदर, मॉडल्स ऑफ बीटा क्या है इसके अंदर, ये 1 दे रखे इसके अंदर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है इसके अंदर, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार और बीटा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और मॉडुलस ऑफ बीटा ये 1 के बराबर दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। और ये हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ बीटा क्या दे रखे, 1 के बराबर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पीछे पढ़ा था क्या, जैसे z इंटू जेड का बार, जैसे कंजुगेट, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है ना, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए क्या है, जैसे z हमारे पास क्या मान लेते हैं, a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी, तो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा बी हो जाएगा ना। अब मैं दोनों की जैसे मल्टीप्लाई करूँ तो देखो, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस पहले से तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो z इंटू जेड का कंजुगेट किसके बराबर है, ये a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आया है। अब देखो जैसे z हमारे पास a प्लस आइटा बी है, अगर इसका मैं मॉडुलस करूँ, मोड निकालूँ, इसका मैं मोड निकाल तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब मैं जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्थान में क्या लिख सकता हूँ, z इंटू जेड का बार मतलब कंजुगेट, तो किसके बराबर होगा, ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको बच्चों बताने जा रहा था इसमें, ठीक है। तो क्या है आगे देखिए, हमें ये फाइंड करना है इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, ठीक है, अल्फा बार और बीटा, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखियो या मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, और बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार और बीटा सेम हो गया। और इसका कंप्लीट का मैंने क्या किया, बार जैसे यहाँ पर किया कर रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने इसका जैसे मैंने क्या किया, इसका बार किया, ठीक है, जैसे z इंटू जेड का बार, तो ये किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ जैसे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, ठीक है, इसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। देखो सेम ऐसे ही किया है, मतलब मैं जो दे रखा था ना उसके अंदर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार और बीटा, ठीक है, तो मैंने इसका कंप्लीट का जैसे बार किया है, मतलब कंजुगेट, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, जैसे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब कंप्लीट का जो मॉडुलस का स्क्वायर किया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो बच्चों, तो देखिए करेंगे ना, तो बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार और बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या बार है वो सभी के बार लग जाएगा, जैसे ये हो जाएगा क्या, बीटा का बार हो जाएगा, अल्फा के बार हो जाएगा, और 1 माइनस, देखो जहाँ पर डबल बार हो जाता है, जैसे जेड और का बार हो गया और फिर डबल बार फिर कर देता हूँ ऊपर, तो ये ओनली किसके, जेड के बराबर ही होगा। तो ये हो जाए क्या, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का बार, यहाँ पर देखो बीटा का बार हो गया, अल्फ़ा का बार हो गया 1 माइनस, और यहाँ पर देखो बार पहले से ऊपर बार लगा हुआ है, तो जैसे डबल बार हो जाता है तो मान को जैसे जेड ही हो जाता फिर आपका वो, ठीक है। तो अब देखो बच्चों आगे क्या है,
बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का बार और बीटा इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करो। अब क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो बच्चों। देखो पहले बीटा की इस बीटा के बार के साथ करूँगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, बीटा बीटा का बार। ठीक है, तो बीटा की अल्फ़ा के बार के साथ करेंगे तो बीटा और अल्फ़ा का बार हो गया। ठीक है ना, फिर माइनस अल्फ़ा की बीटा की करेंगे ना तो माइनस अल्फ़ा और बीटा बार, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाए क्या, अल्फ़ा और अल्फ़ा का बार हो गया। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा का बार हो गया। ठीक है, और डिवाइड में क्या बच्चों, 1 की कंप्लीट के साथ करेंगे तो ये हो जाए क्या, 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा का बार हो गया। 1 के साथ कर रहे हैं, अब माइनस अल्फ़ा बार बीटा के साथ करेंगे ना तो ये हो जाए क्या, माइनस अल्फ़ा बार और बीटा। ठीक है, 1 के साथ करेंगे तो फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा बार और अल्फ़ा, अल्फ़ा बार और अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीटा और बीटा बार, बीटा और बीटा बार। ठीक है, अल्फ़ा बार अल्फ़ा, ठीक है, बीटा और बीटा बार हो गया। और आगे जैसे मॉडल्स ऑफ कंप्लीट का जैसे स्क्वायर है इसके अंदर। अब देखो बच्चों, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, जैसे ये है z इंटू जेड का बार मॉडल जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चों, जैसे ये तो हो जाएगा क्या, बीटा का बार का, ठीक है, देखो z इंटू जेड का बार और मॉडल जेड का स्क्वायर हो गया, तो बीटा इंटू बीटा का बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या है, जैसे बीटा इंटू बीटा का बार, तो ये हो गया बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर, तो इसको लिख सकता हूँ। फिर आगे क्या है, माइनस, अब देखो इसमें बीटा अल्फ़ा का बार माइनस अल्फ़ा बीटा का बार, तो बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस में अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर। अब डिवाइड में क्या है, देखिए बच्चों, 1 माइनस क्या यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार और फिर बीटा। अब देखो ये किसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, बीटा इंटू बीटा बार है ना, तो बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है, बीटा के मॉडुलस का, बीटा जो मॉडुलस है ना उसका 1 के बराबर है। अब देखो क्या है, बीटा बीटा माइनस अल्फ़ा और डिवाइडिंग 1 माइनस अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, और इसके मॉडुलस का क्या है, स्क्वायर। अब देखो बीटा मॉडुलस का स्क्वायर है और बीटा का मॉडुलस क्या दे रखे, 1 के बराबर है, तो यहाँ मैं 1 रख सकता हूँ यहाँ पर क्या, 1 का जैसे स्क्वायर हो गया और माइनस बीटा अल्फ़ा का बार माइनस अल्फ़ा और बीटा का बार और प्लस में, और ये है क्या, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड में क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का बार है माइनस अल्फ़ा का बार, फिर क्या है बीटा और प्लस में और मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। हाँ, अब इसके अंदर देखो भाई, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर यहाँ पर और मॉडुलस ऑफ बीटा किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब देखो बच्चों, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक है, माइनस जैसे बीटा अल्फ़ा का बार माइनस बीटा बार और अल्फ़ा, मैं पहले लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर। अब डिवाइड में क्या है देखो 1 और
इसको मैं पहले लिखता हूँ बीटा, जैसे बीटा और फिर अल्फ़ा का बार है, ठीक है। फिर मैं इसको लिखता हूँ क्या है माइनस बीटा बार, फिर क्या है अल्फ़ा है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या है लास्ट में अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है देखो सेम मैच हो रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचेगा, आगे तो 1 बचेगा इसके अंदर, तो बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा का बार और बीटा, ठीक है, स्क्वायर आगे के जाएंगे ना, तो 1 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है बच्चों। ये था इसका सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों क्या है इसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है इसके अंदर 1 माइनस आयटा और इसकी पावर x है इज इक्वल टू की x है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करो आप इसका, देखो 1 माइनस आयटा, देखो यहाँ पर क्या है कि 1 माइनस आयटा और इसका मॉडुलस दे रखे है ना, तो इसका मॉडुलस करो, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 है रियल पार्ट और आयटा का जो वो है कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। और इस कंप्लीट की पावर क्या है इसके अंदर x, ऊपर x है x लिख दिया, और इसका जो मॉडुलस है क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल जैसे 2 की पावर x है। अब देखो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर जैसे 1, स्क्वायर में से क्या होता है पॉजिटिव होता है तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और पावर क्या है x इज इक्वल टू जैसे 2x। अब देखिए बच्चों क्या है 1 और 1 2 यानी कि 2 और इसका जैसे पावर में 1/2 कर देता हूँ इसकी, मतलब रूट का मतलब क्या है 1/2, ठीक है। और कंप्लीट की पावर क्या है x है, 1 1 2 का रूट का मतलब 1/2 पावर के ऊपर x है, और इज इक्वल टू जैसे 2 की क्या है x। आगे देखिए अब जैसे मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ, जो स्क्वायर ब्रैकेट को खोलूँगा तो इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 हो जाएगा, आगे क्या है 2 की पावर x। अब देखो बच्चों जब क्या होता है जैसे x की पावर m और यहाँ x की पावर n है, जब बेस सेम हो साइन क्या हो बीच में इक्वल का हो तो पावर इक्वल हो जाती है, मतलब m किसके बराबर हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो x/2 है यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर x/2 है इस x के बराबर हो जाएगा, मतलब x/2 किसके बराबर इस x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x/2 किसके x के बराबर होगा। अब 2 आगे ले जाओ तो मतलब 2x इज इक्वल टू x, इस 2 आगे ले गए तो 2x और यहाँ पर क्या बच गया x को पीछे लेके आओ तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो 2x में x जाएगा ओनली x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, और इसमें क्या कहा था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो इंटीग्रल जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 आई है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो क्या है इसके अंदर 0 आया इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है बच्चों।